नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, आज का वीडियो है पेशाब संबंधित समस्याओं के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। पेशाब की क्या क्या समस्या होती है। एक तो बार बार पेशाब आना, जो विशेषकर जो बुजुर्ग होते हैं या पुरुष लोग होते हैं वो रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं। रात को कई बार 7 बार या 8 बार उठते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद खराब हो जाती है। तो जिनको बार बार पेशाब जाने की आदत है, ये एक बीमारी है, आदत नहीं है, उनके लिए वीडियो है। या जिनको छींकते वक्त या खांसते वक्त, विशेषकर महिलाओं को लिए है ये, छींकते वक्त या खांसते वक्त पेशाब की कुछ बूंदे का निकल जाना, उनको भी ध्यान से देखना है। जो जो आसन बताऊं वो आपको रोज़ाना करने हैं। पुरुषों में एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट, वो उस ग्रंथि का आकार बढ़ जाने की वजह से पेशाब का रुक जाना या पेशाब बूंद बूंद करके आना, एक साथ पूरा पेशाब नहीं आना। तो कई प्रकार की पेशाब संबंधी समस्याएं होती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की पेशाब संबंधी समस्या है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो जो मैं एक्सरसाइज बताऊं, जो जो मैं क्रिया बताऊं, उसको आपको रोज़ाना करना है। खाली पेट करना है, सुबह और शाम करना है। जितना मैं बताऊं उतना ही करना है, धीरे धीरे फिर अभ्यास को बढ़ाते जाना है। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है पेशाब संबंधित समस्याओं के लिए। किसी भी भाई बहन की अगर ये समस्या है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो मैं बताऊं उसको ज़रूर करें। सिर्फ देख देख के काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नाभि के नीचे की जो मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। उस मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें आसन करने की ज़रूरत है, हमें क्रियाएँ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ बंद लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। तो आइए मेरे साथ करेंगे शुरू। सबसे पहले बटरफ्लाई करेंगे, सबसे अच्छा है। इसके साथ साथ आपके कौन कौन से रोग ठीक हो जाएंगे, और वैसे अलग से वीडियो बना दूंगा, पर इसके साथ साथ कौन कौन से रोग ठीक हो जाएंगे इस वीडियो को देख के जो करेगा, तो किसी भी महिलाओं के अगर पीसीओडी की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। बच्चे का दाने में बार बार में गांठें बनना, वो समस्या ठीक हो जाएगी। या नाभि के नीचे पुरुष संबंधी कोई भी समस्या है, उसके लिए भी ये वीडियो अच्छा है। ठीक है। तो आइए, नाभि के नीचे को रोगों को दूर करने के लिए आज का एक पैकेज है। इस पैकेज को देखें, सीखें और रोज़ाना मेरे साथ करें। तो सबसे पहले करेंगे हम बटरफ्लाई का अभ्यास। जैसा भी होता है वैसा कर लीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसा ही करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। शुरुआत में आप जैसा भी करेंगे वैसा फ़ायदा आपको मिल जाएगा, पर पहले आदत डाल लो। जो किसी ने कभी बटरफ्लाई नहीं की, अगर वो शुरुआत में ज़्यादा कर लेता है तो जांघों की जो मांसपेशियों में खिंचाव आता है, 2-3 दिन दर्द रहेगा, उसमें घबराने की बात नहीं है, फिर भी आप कंटिन्यू करते रहना। तो सबसे पहले बटरफ्लाई क्या करेंगे, दोनों तलवे मिला लेंगे, और जितने पैर पास आए, अगर एडी जितनी पास आए अपने शिवनी प्रदेश की, उतनी पास ले आइए, और कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, और हाथों को ऊपर नीचे ऐसे रख के पंजों को पकड़ लेंगे। कमर गर्दन सीधी करके घुटने ज़मीन की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे। इसका नाम है बटरफ्लाई, तितली आसन। ये सभी को करने हैं, और इसमें कोई अलग से वो नहीं है कि भी ये तो मेरे से होगा ही नहीं। चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, किसी को भी ये समस्या है। जवानों को भी समस्या हो सकती है, नाभि के नीचे कई प्रकार के रोग होते हैं, तो सभी को बटरफ्लाई करनी चाहिए। इसके कम से कम 5 से 10 फायदे होते हैं बटरफ्लाई के। तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास आपको रोज़ाना करना पड़ेगा। 2 मिनट से शुरुआत करके हम 5 मिनट तक इस बटरफ्लाई का अभ्यास रोज़ाना करेंगे। इसको ध्यान में दे लीजिए, ये अभ्यास आपको रोज़ाना करना है। ठीक है। तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास हम रोज़ाना करेंगे, सीख लीजिए। कमर गर्दन सीधी रहेगी, घुटने ज़मीन की ओर लेके जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी तो ज़मीन की ओर ज़्यादा जाने लगेंगे। तो कईयों के अगर इतने जा रहे हैं तो इतना कर लीजिए, शुरुआत में करते हो इतना कर पाएंगे तो इतना कर लीजिए, और नीचे जा रहे तो और नीचे कर लीजिए, और किसी के नहीं जा पा रहे तो आप हाथों से भी ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे करके। शुरुआत में नहीं करना, 3-4 दिन तो बस जैसा भी होता है ना वैसा कर लेंगे। तो ये है बटरफ्लाई करना सीखिए और करिए। दूसरा इसमें भद्रासन बोलते हैं, इसमें हम रुक जाएंगे। ऐसे बटरफ्लाई करने के बाद इस पोजीशन में हम रुक जाएंगे, जितने घुटने ज़मीन की ओर जाए लेके जाइए, और खिंचाव के साथ कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, और कुछ देर हम रुक जाएंगे, सामान्य सांस लेते रहेंगे। कम से कम इस आसन को आप 1 मिनट के लिए रोक लीजिए इस पोजीशन में। सेम ये भद्रासन है, ये भी गुप्त रोगों के लिए अच्छा है, और पेशाब संबंधित समस्याओं के लिए भी अच्छा है। तो इस आसन का अभ्यास भी आप रोज़ाना करें, 1 मिनट से लेके
2 मिनट या 3 मिनट तक अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो ये बड़ा ही लाभकारी है। ठीक है, अब 2 आसन हो गए आपके। अगर एक पैर से अगर आप करना चाहें तो आप एक पैर से भी कर सकते हैं। कैसे? एक पैर को सीधा रखेंगे और दूसरा पैर को आप यहाँ रख लेंगे। अब ये हाफ बटरफ्लाई हो जाएगी। कैसे? इस प्रकार से आप घुटनों को नीचे ज़मीन पर टिकाएंगे और दूसरा लेके आएंगे, अब चेस्ट के लगा लेंगे। तो ये हाफ बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे काउंटिंग के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 10 बार करना, फिर इन आसनों को धीरे धीरे बढ़ा देना। जैसे मैंने बटरफ्लाई करके बताया ना, उसी प्रकार धीरे धीरे बटरफ्लाई करके बटरफ्लाई 5 मिनट तक कर लेंगे। और ऐसे 10 बार से शुरुआत करके चाहे इसको 50 बार कर लीजिए, जिनको पेशाब संबंधी समस्या है। अगर कोई भी आसन करने में आपको कोई असुविधा होती है, कोई दर्द होता है, तो उस आसन को आपको छोड़ देना है। योग में ये सावधानी होती है, एक तो गलत ना करें, जो मैं बताता हूँ इसी प्रकार करें, विधि अच्छी होनी चाहिए। और सावधानी ये है, जो एक्सरसाइज आसन आपको दर्द करे उसको हाथों हाथ छोड़ दो। ठीक है, दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाफ बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई, हाफ बटरफ्लाई सारे करने आपको। ठीक है, बैठ के करने वाली बता देता हूँ पहले, फिर मैं लेट के करने वाले बताऊँगा। अब आराम से बैठ जाइए। अब हम करेंगे, अब मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा बंद जिसको लगाने से गुप्त रोगों में फ़ायदा मिलेगा। गुप्त रोगों में पेशाब संबंधी समस्या भी आती है, बच्चेदानी में कुछ गड़बड़ है वो भी आती है। तो मूल बंद जिसको लगाना आ गया, उनकी नाभि के नीचे की बीमारियां अधिकतर समाप्त हो जाएंगी। पाइल संबंधी समस्या भी खत्म हो जाएंगी अगर मूल बंद किसी को लगाना आ गया। तो मूल बंद लगाना सीखिए। किस प्रकार? जो हमारा मल द्वार होता है उसको वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचना और खींच के कुछ देर होल्ड रखना। अगर आपने होल्ड रखना सीख लिया मल द्वार को ऊपर की ओर खींच के, तो आपने मूल बंद लगाना समझ लो आ गया। ठीक है, तो बैठे बैठे लगाइए मेरे साथ। अपने मल मूत्र के भाग को ऊपर की ओर खींचना। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं, आपको मोशन आ रहा है या यूरिन आ रहा है और आपको जगह नहीं मिल पा रही, तो हम क्या करेंगे, कुछ देर रोक के रखेंगे उसको, अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ के रखेंगे कि जगह तो है नहीं, यूरिन आ रहा है आपको और यूरिन करने के लिए जगह है नहीं, फिर हम कुछ देर के लिए रोक लेंगे उसको। तो वो बंद लगा लेते हैं हम। रोकना क्या कहता है? बंद। तो कुछ देर के लिए बंद लगा लेते हैं, भी जगह मिलेगी तब हम ये यूरिन पास करेंगे। तो वही है बंद। अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो वैक्यूम की तरह और उसको कुछ देर रोक के रखो। कुछ देर रोक के रखोगे तो हमारे मल द्वार के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी, जिससे जो पेशाब संबंधी समस्या है उसमें लाभ मिलेगा। तो मूल बंद का अभ्यास आपको कम से कम दिन में 5 बार एक समय करना चाहिए और 2 बार या 3 बार ये बंद आपको लगाने चाहिए। यानी कि एक बार में अगर हम करेंगे तो 5 बार ज़रूर लगाएं और ये 3 बार हम कर सकते हैं। कैसे? पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास को खाली कर देंगे और फिर कोशिश करें अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचे रखें और फिर छोड़ दे, फिर खींचे, फिर छोड़ दे, फिर खींचे, छोड़ दे। पहले खींचे और रोके, ये हो गया बंद। अगर इस क्रिया को हम बार बार करेंगे तो ये क्रिया बन जाएगी बंद की बजाय। जैसे हमने खींचा और रोक लिया तो क्या कहलाएगा? मूल बंद। अगर हमने क्या किया, खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया, इसको बोलते हैं असौनी मुद्रा। तो एक प्रकार की क्रिया हो गई ये, मतलब खींचेंगे छोड़ देंगे, खींचेंगे छोड़ देंगे, अपने मल द्वार को ऊपर खींचेंगे छोड़ देंगे। ज़बरदस्त तरीका है ये पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए। किसी की भी अगर पेशाब संबंधी समस्या है, पाइल संबंधी समस्या है, पीसीओडी संबंधी समस्या है, कोई भी समस्या है नाभि के नीचे की, तो मूल बंद लगाना सीख लीजिए, असौनी मुद्रा लगाना सीख लीजिए। यानी कि मल द्वार को कुछ देर रोक लेंगे तो मूल बंद कहलाएगा। अगर मल द्वार को खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे तो असौनी मुद्रा कहलाएगी। तो इसको आप सीखना है और करके देख लीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो करके देख लीजिए। अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो और कुछ देर रोको, फिर उसको रिलीज कर दो। ऐसे 5 बार ये करना है। ये आप सफ़र में भी कर सकते हैं। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में या बस में, तो आप बैठे बैठे अपने मूल बंद को ऊपर उठाइए और छोड़ दीजिए, उठाइए छोड़ दीजिए। आप ये करके देखिए, आपकी पेशाब संबंधी समस्याएं
दूर हो जाएगी। तो ये मूलबंद और असौनी मुद्रा, ये दोनों चीज़ें आती हैं। रोक के करेंगे तो मूलबंद, कंटिन्यू करेंगे तो असौनी मुद्रा। अच्छे से आ गई समझ में? समझना है और फिर इसको करना है। ना समझ में आए तो मेरे पास व्हाट्सअप कर देना है, कमेंट कर देना, ठीक है। मेरे नंबर है 94,662,23,669। अगला है फिर इसमें कपालभाति। सभी को कपालभाति का अभ्यास करना है। कपालभाति कई रोगों में लाभकारी होता है। हाई बीपी वालों को ये बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी के पेट में अधिक गैस बनती है, तेजाब बनता है, तो कपालभाति नहीं करना है। इसके अलावा आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पित्त के जो रोगी हैं उनको कपालभाति नहीं करनी है। बाकी जोड़ों के दर्द वालों के लिए अच्छा है कपालभाति, पेशाब संबंधी समस्या वालों के लिए सब अच्छा है कपालभाति, या फिर पीसीओडी की समस्या है महिलाओं को, उनके लिए भी कपालभाति अच्छा है। या शरीर में कहीं भी आपके गांठें बनी हुई है उसको पिघलाने का काम करेगी कपालभाति। कैसे करेंगे? आराम से बैठ जाएंगे, वायु मुद्रा लगा लेंगे और झटके से श्वास को बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर लेके जाएंगे। 1 सेकंड में इसका 1 स्ट्रोक करेंगे। ऐसे आप 30 स्ट्रोक लगाएंगे पहले दिन। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने हैं वो तो चाहे 5 मिनट करो लगातार या 10 मिनट करो। जो नए हैं वो 30 स्ट्रोक लगाएंगे, दूसरे दिन भी 30 स्ट्रोक लगाएंगे, 3 दिन तक 30 स्ट्रोक लगाएंगे। उसके बाद फिर आप 50 स्ट्रोक लगाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके फिर आपको 80 स्ट्रोक पे जाना है, फिर 100 पे जाना है। तो धीरे धीरे स्ट्रोक बढ़ाएंगे। एक दिन में अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। जो हम कर रहे हैं वो तो होगा नहीं, बल्कि दूसरी बीमारी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, पेट की मांसपेशियाँ खिंच जाएंगी। आप कहोगे गुरुजी क्या बता दिया आपने। कुछ सावधानी होती है, उसको आपको निभाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करेंगे आसन। कौन कौन से आसन करने हैं ध्यान से देखना। अब आप लेटने का प्रबंध कर लीजिए अपना और करवट लेके लेट जाइए। तो सबसे पहले हम लेट के करेंगे बटरफ्लाई। जो बैठ के बटरफ्लाई करते हैं वो हम लेट के भी करेंगे। ये नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि भाई ये पेशाब संबंधी समस्या वालों के लिए, पाइल संबंधी समस्या भी है उनके लिए भी अच्छा है। फिस्टुला हो रहा है या फिशर हो रहा है, सभी के लिए अच्छा है। तो आप लेटे लेटे ये बटरफ्लाई कर सकते हैं। फ़ोन है तो फ़ोन देखते देखते भी आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त है ये लेट कर बटरफ्लाई करना। फ़ोन देखते रहो जो भी आप देखना चाहते हो, और ये सभी कर सकते हैं। जिसकी बीमारी नहीं है वो भी कर सकते हैं कि भविष्य में कोई भी बीमारी ना हो। इससे हमारे पैर मजबूत होते हैं और आगामी बीमारियों के लिए भी अच्छा है ये, ठीक है। तो ये लेट के बटरफ्लाई का अभ्यास भी 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक हम कर लेंगे। फिर इसमें हम लेट के हाफ बटरफ्लाई भी कर लेंगे। ऐसा एक पैर रखा और हाफ बटरफ्लाई भी हम कर लेंगे। ये हमें तो क्या करना है, नाभि के नीचे जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करना है। तो उनकी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आसन बता रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो आप कर लीजिए। जैसे मूलबंद बताया मैंने, एक क्रिया बताई, एक मुद्रा बताई, वो आप कर लीजिए। ऐसे एक एक पैर से भी हम कर सकते हैं। और फ़ोन देखते रह सकते हैं, क्योंकि फ़ोन का ज़माना, फ़ोन के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। बार बार में ऐसा है कि फ़ोन चाहिए। अगर वो 1 सेकंड भी दूर हो जाए हमसे तो ऐसा लगता है क्या छूट गया। तो आप फ़ोन देखते भी कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई या बटरफ्लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सेतुबंद आसन लगाएंगे। ये पोजीशन पे आ जाइए, हाथ अपने ज़मीन पे रहेंगे। पूरा ये नहीं करना, आपको ध्यान देना है, ये हाफ वाला करना है। और आपके हथेली ज़मीन पे रहेगी और पैरों का फासला रहेगा, जितनी शरीर की चौड़ाई है उतना हम पैर खोल के रखेंगे और सांस भरते ऊपर उठेंगे। और ऊपर उठते ही हम फिर मूलबंद लगाएंगे। इसमें ध्यान देंगे, अब हमने अपने गुदा प्रदेश को फिर खींचना ऊपर की ओर, यानी कि मल द्वार को फिर ऊपर की ओर खींचो और कुछ देर रोक के रखो। इसका बंद लगाए रखो और कुछ देर रोक के रखो और फिर आराम से नीचे आ जाइए, छोड़ दीजिए उस बंद को भी। ऐसे फिर ऊपर उठिए और ऊपर उठ के अपने मल द्वार को फिर खींच लीजिए और कुछ देर होल्ड कीजिए। लगभग 5 से 10 सेकंड का होल्ड करके रखिए। आपको डबल फ़ायदे मिल रहे हैं। इस आसन के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो डबल फ़ायदे मिल रहे हैं पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए, और जो बीमारियां हैं उनमें भी फ़ायदेमंद है ये आसन। फिर कीजिए इसको। आप कम से कम 10 से 20 बार रोज़ाना करें ऐसे। ये तो हो गया मूल बंद के साथ करना। अगर इस आसन को हम होल्ड करते हैं तो मूल बंद लगा के करेंगे ऐसे।
ऐसे 5 बार कर लीजिए। 5 सेकंड का होल्ड ऐसे। ये हो गए बंद के साथ सेतुबंध आसन कि मूल बंद लगाते हुए सेतुबंध आसन करने। अब इस पे ध्यान नहीं देंगे। अब इसको हम कंटिन्यू कम से कम 20 से 30 बार ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे पैर ऊपर लेके जाएंगे और नीचे ले आएंगे। ये घुटनों के लिए भी अच्छा है, ये कमर के लिए भी अच्छा है, ये पेट के लिए भी अच्छा है, और जो पेशाब संबंधी समस्या है उनके लिए भी अच्छा है। ये आप कम से कम 20 से 50 बार कर सकते हैं, पर शुरुआत में 10 बार ही करना, नहीं तो खिंचाव आ जाएगा। ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं। एक प्रकार है मूल बंद लगा के होल्ड करना, और दूसरा है सिंपल तरीके से इसको कंटिन्यू करना, ये सेतुबंध आसन। अब पैर हम सीधे कर लेंगे, रिलैक्स। थक जाए तो सामान्य सांस के साथ शवासन कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स कर देंगे अपनी सांस को ऐसे। अगला है फिर पवन मुक्तासन। ये ज़बरदस्त है, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। चाहे पेशाब संबंधी समस्या हो, या गैस संबंधी समस्या हो, या घुटना दर्द, या कमर दर्द, तो आप करोगे तो सारे शरीर के लिए अच्छा ही अच्छा है। ऐसे एक पैर उठाएंगे और ये ऐसे लगा के इसको पूरा दबा लेंगे, जितना दबे उतना दबा लेंगे, और इसको 5 सेकंड रोकने का अभ्यास करेंगे, और 5 सेकंड के बाद इसको आराम से छोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से दबाना है पूरा। ठीक है। पहले आप ऐसे करेंगे, अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप ऐसे करेंगे, और इसके बाद इसको एडवांस में करना है तो आप अपनी गर्दन उठा के नासिका इसको टच कर देंगे ऐसे ऐसे बारी बारी से। ये भी 10 से 20 बार हम कर सकते हैं, और जब आदत पड़ जाए तो इसको 20 बार से बढ़ा के 50 बार भी कर सकते हैं। अब करेंगे दोनों पैरों से। शुरुआत में तो 2-2 बार कर लो, वही बहुत है। अब दोनों पैरों से पहले ये करेंगे, ऐसे दबा लो जितना दबे उतना, फिर वापिस, फिर खींचिए, जितना दबे उतना दबा लो, फिर वापिस। अब इसको एडवांस में कर देंगे पूरा। अब नासिका टच करने की कोशिश करें। करने हैं खाली पेट, खाना खाने के बाद आपको नहीं करने हैं। और ऐसे वापस। ये भी आपको 10 से 20 बार करना है शुरुआत में, बस 5 से 10 बार करना है। अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखना, आप कितने कमज़ोर हैं, आप कितने ताकतवर हैं। ठीक है। इसको आपको देखते रहना है। अगला जो आसन है वो है उत्तान पादासन। ये नाभि को ठीक भी करता है। अगर किसी की नाभि डिगी हुई है तो ये आसन ठीक कर सकता है, पाचन तंत्र को भी ठीक कर सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ की जो मांसपेशियाँ है, यहाँ पे खिंचाव आ रहा है सारा, नाभि के नीचे नीचे अब सारा खिंचाव आ रहा है, तो इस आसन को आप 10 सेकंड रोक सकते हैं। कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से नहीं करना है, एक एक पैरों से करना है। फिर लंबी गहरी सांस हम भर लेंगे। इसके बाद है अर्धहलासन। इसको हम ऐसे करेंगे, आराम से लेके जाएंगे, और ऐसे हो तो अच्छी बात है। ठीक है। अगर बिना हाथों के, अगर पैर आप 90 डिग्री पे ला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप ऐसे सपोर्ट ले लेंगे हाथों का, और ये हम रोज़ाना 5 मिनट तक करेंगे। या फिर आपका दीवार का सहारा लेने की कोई जगह है तो आप दीवार का सहारा लेके भी ये आसन कर सकते हैं, और आप ऐसे दीवार के सहारे पैर लगा के आप फ़ोन देख सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक आसन के कम से कम 5 से 6 फायदे होते हैं। एक बीमारी को ठीक करने के लिए वो आसन करते हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ उससे ठीक हो जाती हैं। रिलैक्स। अब इसके साथ साथ और भी कर लेंगे, जैसे मरकट आसन है, दोनों हाथ यहाँ लगाएंगे और ये पोजीशन लो, 1 2, इसको एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं हम, 3 4, क्योंकि हमें तो मांसपेशियों को मजबूत करना है। ये आप कर सकते हैं। मरकट आसन कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं। अगर आपको आसन के रूप में करना है तो आराम से लेके जाए, 5 सेकंड रुके, फिर बीच में रुके, और फिर इधर आए, ऐसे ये आसन हो गया। और इसको अगर एक्सरसाइज में करना है तो ये आप कर सकते हैं। इसमें गर्दन आपको सीधी रखनी है। ठीक है। अब अपने पैर खोल लीजिए और साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे ऐसे। अब ये यहाँ की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिससे जो जो होता है वो कर लेना। सारा वीडियो में जो मैं बताऊँ सारे नहीं होता तो कोई बात नहीं है, जैसे जैसे आपसे जो जो हो वो कर लीजिए। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज हम कर लेंगे।
अपने हिसाब से करना, अपने बुत्ता के अनुसार करना, कैपेसिटी के अनुसार आप करना। ठीक है, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अब आप करवट लेके बैठ जाइए, घुटनों के बल आप ऐसे इस पोजीशन में आ जाएंगे। मार्जरी आसन, ये भी कई रोगों में लाभकारी है, कमर में भी लाभकारी है, पेट संबंधी समस्याओं के लिए, यूरिन संबंधी समस्याओं के लिए बता रहे हैं हम आज। तो कैसे करेंगे मार्जरी आसन? इसमें भी मूल बंद लगेगा, ध्यान से देखना कैसे लगेगा मूल बंद, वो देख लेना, मैं बता दूंगा। पहले हम करेंगे ये कमर दर्द वालों के लिए बड़ा अच्छा है, गर्दन ऊपर कमर नीचे। ठीक है, कमर दर्द वालों के लिए अच्छा है। अब ये आ गया, अब गुप्त रोगों वालों के लिए अच्छा है, यानी कि पेशाब संबंधी समस्या हो ऐसे। अब ये हम ऊपर उठाएंगे, अब इस हिस्से को हम आगे की ओर पुश करेंगे और फिर से हम मूल बंद लगा लेंगे। जगह जगह काम आता है मूल बंद, तो लगाना सीख लीजिए। और नाभि की ओर देखेंगे ऐसे, और मूल बंद लगा रहना चाहिए आपका ये। और रिलैक्स, फिर से कीजिए, रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब ये दूसरे पोजीशन में आ जाएंगे, डॉग एंड कैट पोजीशन है, ये डॉग पोजीशन, ये कैट पोजीशन। और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इस हिस्से को आगे की ओर पैसे पुश करके मूल बंद लगा लेंगे। ये इसमें आप होल्ड करके भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कुछ एक आसन मैंने बताए हैं, वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वज्रासन लगा सकते तो वज्रासन लगा लीजिए, पर घुटनों के दर्द वाले वज्रासन ना लगाएं। जो लगा सकते हैं वो वज्रासन लगा लेंगे। और वज्रासन लगा के, जिनका वज्रासन लगता है वही करेंगे, जिसका वज्रासन नहीं लगता वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जैसे वज्रासन लगा लिया, अब इसमें सुप्त वज्रासन, मैंने क्या कहा है, जो वज्रासन पहले तो लगा सकता है वही लगाए, और वज्रासन लगा के इसमें सुप्त वज्रासन करेंगे, जिससे होता है वही करें। थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, जिससे होता है वही करना, जिससे नहीं होता वो बिल्कुल भी ना करना, सावधानी है ये। अब जैसे वज्रासन बैठ गए, अब वज्रासन में लेटना ऐसे, यानी कि सोना, ये क्या हो गया, सुप्त वज्रासन। अब जिससे होता है वही करें, बार बार कह रहा हूँ, ज़बरदस्ती ना करें। अब इस हिस्से में सारा खिंचाव आ रहा है, अब नाभि प्रदेश के नीचे हिस्से में सारा खिंचाव आ रहा है। ज़बरदस्त आसन है ये, गुप्त रोगों के लिए भी, महिलाओं संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ज़बरदस्त है ये। तो आप इसका अभ्यास सीख सकते हैं धीरे धीरे, किसी योगाचार्य की देख रेख में, योगा टीचर की देख रेख में, कि किस प्रकार वज्रासन लगाएं और किस प्रकार से वज्रासन में हम लेट जाएं। ठीक है, जो कर सकते हैं वही करें। अब मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूँ, जो कर सकते हैं वही करें, जो नहीं कर सकते पहले जो मैंने बताया ना वो कर लेना। अब हम पद्मासन में बैठ के भी सुप्त पद्मासन लगा सकते हैं ऐसे। ये पद्मासन में बैठ गए और पद्मासन में लेट सकते हैं, ये भी अच्छा है, ऐसे लेट जाएंगे ये पोजीशन। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, तो जिससे होता है वही कर ले, जिससे नहीं होता वो ना करें। ये फ़ोन मत करना कि मेरे से नहीं होता तो मत करो, मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ जी, आपसे नहीं होता तो मत करो, जिससे होता है वो कर लो, जिससे नहीं होता है तो पहले वाले जो मैंने आसन बताए हैं वो कर लो। ठीक है, तो इस जो आसन मैंने बताए हैं ये तो करने हैं, और साथ में इनके सहयोगी आसन भी कर लेंगे। सहयोगी आसन क्या है कि बहुत सारे आसन हैं, पेट संबंधी बीमारियों के लिए है, कमर संबंधी बीमारियों के लिए है, वो भी अगर आप करोगे तो सारे शरीर की मांसपेशियाँ आपकी मजबूत हो जाएगी। और जो मैंने विशेष बताए हैं ये ज़रूरी है करने, जिनको पेशाब संबंधी समस्या है उनको तो ज़रूर करना है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनमें से जो आप कर सकते हैं वही करना। अगर मान लो मैंने 10 आसन बताए हैं, अगर आपसे 5 होते हैं तो 5 ही करें। अगर मैंने 5 बताए हैं, अगर आपसे 2 होते हैं तो 2 ही करें। योग ऐसा नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती कोई भी करो। ठीक है, ज़बरदस्ती कोई भी आसन नहीं करने हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो किसी योगा टीचर की देख रेख में आप सीखिए। अच्छे से करोगे तब आपको बीमारी से निजात मिलेगी, अच्छे से नहीं करोगे तो बीमारी से निजात आपको नहीं मिलेगी। ठीक वही होता है जो अच्छे से योग करता है, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, चाहे व्यायाम हो।
ठीक है, अच्छे से समझिए, सीखिए, फिर करिए, रोग अपने आप दूर चले जाएंगे। जो रोज़ाना योग सीखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग बीमारियों पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जिसको जैसी बीमारी है मेरे पास कमेंट कर दीजिए। इससे अगला जो वीडियो बनेगा, जो एक कमेंट आया है मेरे पास कि नाभि के ऊपर वीडियो बनाइए, बार बार नाभि का डिगना, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो तैयार रहिए, हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बुजुर्गों को विशेषकर शेयर कर दीजिए। जो बुजुर्ग हैं वो मूलबंद लगाना सीख लो, जो बुजुर्ग है वो मूलबंद लगाना सीख लो और बटरफ्लाई करना सीख लो। ये 2 चीज़ सीख लो, और तीसरा कपालभाति, ठीक है। इनसे ही आपकी बीमारी मिट जाएगी। बटरफ्लाई, मूलबंद और कपालभाति, 3 काम कर लो, आपके पेशाब संबंधी समस्या खत्म। जो 50 के 60 के ऊपर है ना, पूरे आसन नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई पूरे आसन करें तभी ठीक है। बटरफ्लाई, मूलबंद और कपालभाति, ये कर लोगे तो भी आपकी पेशाब संबंधी समस्या ठीक हो जाएगी। जो प्रोस्टेट, जो ग्रंथि है जो बढ़ जाती है, जिसका वजन बढ़ जाता है, जिसका आकार बढ़ जाता है, वो भी नहीं बढ़ पाएगी। कपालभाति करोगे तो, बटरफ्लाई करोगे तो, मूलबंद लगाओगे तो। महिलाओं भी ध्यान से सुनना, अगर पूरा नहीं होता तो कोई बात नहीं है, बटरफ्लाई कर लीजिए, मूलबंद लगा लीजिए और साथ में कपालभाति कर लीजिए, ठीक है। 3 चीज़ें भी कर लेंगे तो आपकी पेशाब संबंधी समस्या ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जिनको यूरिन प्रॉब्लम है, कि भैया ये करो, आपकी पेशाब संबंधी समस्या ख़त्म, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइबर नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं करना। जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए, मेरे सदस्य बन जाएंगे और अच्छे से योग सीखेंगे। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में योग बहुत ज़रूरी है। इतनी बीमारियां हमारे पास आ रही हैं, तो अपने लिए आधा घंटा लेके 1 घंटा का समय ज़रूर निकालिए और रोज़ाना योग करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।